खबर यह कि जेडीयू की तरफ से बयान आया कि बीजेपी अग्निपथ योजना पर दोबारा विचार करें। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जिनके लिए ये योजना लाई गई वो लोग नाराज हैं, नाराज छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। अग्निपथ योजना को गेम चेंजर बता रही है और सरकार का ये मानना है कि इस स्कीम के तहत लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो सेना से जुड़ेंगे। लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं वो कुछ और हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, सरकार कह रही है कि जो अग्निपथ योजना है इससे राष्ट्रभक्ति की जो भावनाओं के साथ साथ है रोजगार का सृजन हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार से कहीं चूक हो गई? देखिए, सरकार के रोजगार संबंधी सभी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। देश में खास तौर से कोरोना के बाद बेरोजगारी दर बढ़ी है, ऐसा सभी अर्थशास्त्रियों का मानना है। सरकार जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से इस योजना को लाई थी, वो उद्देश्य कमज़ोर पड़ गया है। समूचे देश में ऊंचे पैमाने पर जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। कई जगह हिंसा का भी उन्होंने सहारा लिया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड है, जहाँ पर मिलिट्री में मैक्सिमम भर्तियाँ होती हैं। दर्जनों जो रिटायर्ड आर्मी के बड़े अफसर हैं उन्होंने भी इस योजना पर आपत्ति जताई है। हमारा सरकार से आग्रह है, जेडीयू ने मांग की है, एक तो इस पूरे कार्यक्रम को रिव्यू किया जाना चाहिए और तुरंत जो उत्तेजित नौजवान हैं उनसे वार्ता किया जाना चाहिए। जिनके लिए योजना लाई गई है वही योजनाओं का विरोध करेंगे तो योजना इम्प्लीमेंट कैसे होगी। और मोदी सरकार पहले भी कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है जी। उन्होंने सहृदयता दिखाई है लैंड एक्विजिशन एक्ट को वापस ले करके। उसी तर्ज पे इसको भी फिलहाल रिव्यू के लिए रख देना चाहिए। सर, आप लोग गवर्नमेंट में अलायंस पार्टनर हैं। जब इस तरीके की कोई बड़ी स्कीम गवर्नमेंट लाती है तो अलायंस पार्टनर से चर्चा की जाती है। इस योजना के वक्त आप लोगों से कोई बातचीत हुई, कोई चर्चा हुई, इस पर कोई विचार मांगे गए आप लोगों से? नहीं, आवश्यक नहीं है कि ऐसे विषयों पर हमसे विचार मांगे जाएं। और ये योजना का जब व्यापक विरोध हुआ है तो एक जागरूक राजनीतिक दल के नाते हम अपना जो जनता के प्रति जवाबदेही है उसको पूरा करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पहले कहा कि 2 करोड़ जॉब देंगे, फिर 10 लाख पर आ गए, अब सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। 4 साल के बाद इन युवाओं का भविष्य क्या होगा? जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इतना विरोध हो रहा है और इसको भी गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। बेरोजगारी कोई पिछले 8 वर्षों में बढ़ी है, मैं ऐसा नहीं मानता। पिछले 70 साल का जो आर्थिक नियोजन का ढांचा कांग्रेस पार्टी के शासनकाल से चला आ रहा है वो भी आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी का तर्क बेतुका है। हमको 2 साल हुए आर्मी एग्जाम भर्ती नहीं किया जा रहे क्योंकि आगे आर्मी एग्जाम कैंसिल कर दी गई। क्यों 4 साल की भर्ती अग्निपथ करो बोल रहे हैं, हम कैसे करेंगे सर? 4 साल करके रोड पर जाके हम क्या करेंगे? तो आप ऐसा तोड़फोड़ करना ठीक है? आपको ऐसा दिख रहा है? हमको ऐसा नहीं लगता। बोलो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या रीजन है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आए वो अच्छा नहीं है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आए वो अच्छा नहीं सर। 4 साल के लिए हम नौकरी के लिए नहीं जा रहे सर सेना में, हम देश की रक्षा करने के लिए जा सर। इस देश के लिए हम कभी मगर ऐसा आप जला रहे हैं ट्रेन में, इससे आपका लाइफ खराब नहीं होगा सर? ये क्या नहीं हमें पता नहीं सर, लेकिन हम हमारा पेशेंस पूरा लॉस हो गया सर। अगले 2 साल से हम पेशेंस से वेट कर रहे हैं सर। हमारा तेलंगाना ARO को लेकर अग्निपथ में रैली हो गया सर, उसका एग्जाम बाकी है सर, खाली एग्जाम बाकी है। अभी उनको उस एग्जाम को भी कैंसिल करके अभी सब टीओडी के नीचे। ऐसा प्रोटेस्ट करने से कुछ फायदा मिलेगा आपको? सर फायदा नहीं मिलेगा सर। क्या फायदा? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है सर।